कन्हैया जैसे ही क्रीड़ा करते हुए उछलता नाचता गाता हुआ आ रहा था, मेरे दरवाजे पर बंधा हुआ बछड़ा बड़े जोर से रंभाया। बछड़े की रंभाहट सुना, इतने में गौ माता भी बड़े जोर से रंभाई। खींचा हुआ दौड़ता हुआ चला आया। मेरे घर में तो 10-20 गायें हैं ना यशोदा, तेरे घर में तो असंख्य गायें हैं, तो तू तो छुट्टे बछड़ों को छोड़ के रखती है, पी लेते हैं तब दूध निकालती है, हमें तो उसी से गृहस्थी चलाना है, तो बछड़े को थोड़ा दूध पिलाती हूं। रस्सी से बांध रखा था, बछड़ा भूखा था और कान्हा को बुलाया। उसने उस रस्सी को खोलने का प्रयास किया पूरा, लेकिन रस्सी खुली नहीं, बड़ी मजबूत थी। तो क्रोश संजात हासः, बड़ा तेज क्रोध आया। और कई बार आदमी गुस्से में हंसता है, गुस्से की हंसी बड़ी खतरनाक होती है। क्रोध में भर करके कन्हैया हंसने लगा। इधर उधर नजर देखा, कुछ दिखाई न पड़ा। मेरी छप्पर में छान में एक दराती टंगी हुई थी, उछल कूद करके गया, उस दराती को ले आया, रस्सी को काट दिया। बछड़ा कुलांचे मारने लगा, गौ माता के पास पहुंच गया तो ताली बजा करके कन्हैया हंसने लगा, क्योंकि उद्योग में सफल हो गया। जो करना चाहता था वो कर लिया। लेकिन आगे की लीला बड़ी विचित्र है। गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए खींच के लात मारी, जैसे गौ माता कुछ बछड़े से कहना चाह रही हूं, और वो बछड़ा गौ माता के पास चला गया। गौ माता के कान के पास खड़ा हो गया। दोनों आपस में कुछ वार्ता किए और बछड़ा दूध पीना छोड़ करके मैया के सामने खड़ा है, मैया चाट रही है। गोपी कहती है मेरा भाव ऐसा है कि गौ माता ने कहा तू तो लाला मेरा दूध रोज पीता है, आज अवसर है कन्हैया को अपने मैया को दूध पी लेने दे, और फिर कन्हैया और तू दोनों भैया भैया हो जाओगे। संसार का कोई प्राणी तुझे भयभीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू कन्हैया का भैया बन जाएगा। और बछड़े ने बात सुनी। कन्हैया को गैया मैया ने रंभा करके बुलाया और गैया मैया के स्तन्य में मुख लगा करके कन्हैया दुग्ध पान करने लगे। उनके गंडस्थल का दोनों गैया और बछड़ा चुंबन करने लगे, चाटने लगे हैं। ऐसी लीला हमने देखा है। इतने में दूसरी गोपी तो हंस हंस करके लोटपोट हो गई और मटकी उसकी फूट गई जो पानी भर के रखी थी। तुझे क्या हुआ ले बावरी? बोले मैं अपनी बात नहीं बताऊंगी, बताना तो पड़ेगा। यशोदा मैया पीछे पड़ गई, बोले मेरी सुनना चाहती है तो सुन। मरकान भोक्षन विभजति सचे नत्ति भांडम भिनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो याप्युपक्रोश्यतो कान। मैं अपने गो माता का दुग्ध निकाल करके, दधि जमा करके, मक्खन निकाल करके, बड़ा सुस्वादु उसमें मिश्री घोल करके और उसको टांग करके अपने छाजे में, छीके में चली गई और कहती हुई जा रही थी मेरा माखन बड़ा मीठा है। कन्हैया सुन रहा था। जैसे ही मैं आंखों से ओझल हुई गया, बड़ा उछल कूद मचाया, माखन हाथ नहीं लगा। तो इसने उखल को पलट दिया, उखल पर खड़े होकर के छीके को पकड़ना चाहा, फिर भी हाथ नहीं लगा। तो द्रव्या लाभे ग्रह कुपितो, जब इसको द्रव्य की प्राप्ति नहीं हुई अर्थात मक्खन की प्राप्ति नहीं हुई, तो ग्रह स्वामी के ऊपर कुपित हुआ, अर्थात मेरे ऊपर कुपित हुआ। मुझको कई अपशब्द कहा इसने। मैं छुप करके लौट के आकर के सुन रही थी, इतना मीठा माखन, इसको इतने ऊंचे क्यों टांग करके रखा है? इसको थोड़ी सी लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई इतनी ऊंचाई पर टांगते हुए? अरे मैं भी तो माखन को खाने वाला प्रेमी हूं। इतने छोटे छोटे हाथ, इतने छोटे छोटे पैर, इसको पाऊंगा कैसे? लेकिन ये क्या समझती है मैं इस माखन को छोड़ के जाऊंगी? चेत्ति भांडम भिनत्ति, जब मक्खन हाथ नहीं लगा तो बड़ा सा पत्थर ले आया और निशाना खींच करके मार दिया और मटकी फूट गई और माखन से स्नान कर लिया। और केवल नहाया नहीं,
जब पूरा मक्खन से ओत प्रोत हो गया ना, तो अपने शरीर से माखन पोंछ पोंछ करके दोनों हाथों से खा रहा था। वो लीला अद्भुत थी, वो ब्रह्म लीला थी, वो तो देखने लायक थी। यशोदा मैया इन सब लीलाओं को सुन सुन करके और प्रेमास्त्र से अपने को अभिसिंचित कर रही हैं। ये कल का छोकरा छोटा सा इतना कुछ करता है, ये गांव वाले अभी तो हंसी में मान रहे हैं और कर इसकी एक एक गलतियों का उलाहना देने आएंगी। अब इसके ऊपर शासन करना बड़ा जरूरी है, इसलिए कन्हैया के को उठाया। माता यशोदा ने स्नान करके श्रृंगार करके और एक कमरे में ताले में बंद कर दिया। खाना पीना सब यही मिलेगा, यहां से बाहर जा नहीं सकता, निकल नहीं सकता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गए। मैया कन्हैया को बाहर निकालती रही और कन्हैया मैया के हाथ से कुछ खाने को तैयार नहीं। आज मैया फूट फूट करके रोने लगी, लाला तो ऐसे भूखे कितने दिनों तक रहेगा, जब तक मुझे बाहर नहीं निकालेगी। मैया तू बड़ी उद्दंडता करने लगा है, मैं बाहर कैसे निकालूं तुझे। मैया को वचन दिया, मां मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगा, एक बार बस केवल निकाल करके तो देख मैया मुझे। मैं इस काल कोठरी में बंद हुआ थक गया हूं, खुली हवा मुझे लेने दे, इस ब्रज रज में मुझे चलने दे, इस ब्रज रज को मुझे चाखन करने दे। अब अवसर आ गया है, ब्रज रज चखना है। मैया तू क्या जाने कितनी लीला करना है मुझे। और कन्हैया से मैया की बात हो गई पक्की, कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा, जहां कहेगी वहीं बैठा रहूंगा, लेकिन ताले के अंदर मत कर। मैया बोली, मैं चल रही हूं पानी भरने यमुना के तट पर, और बस तू वहीं पर बैठ करके प्राकृतिक सुषमा को, सौंदर्यता को देख लेना, यमुना के बहते हुए नीर को देख लेना, वन उपवन बाग तड़ाग देख लेना, लेकिन किसी के घर नहीं जाएगा। ये वचन पक्का है ना? पक्का है बिल्कुल। मां कहे तो रजिस्ट्री कर दूं। कन्हैया को गोद में लेकर के मैया गई पानी भरने के लिए। मटकी को धोते हुए, जल को भरते हुए मां प्रभु की बाल लीलाओं का स्मरण कर रही है। और इतने में ब्रज की अधिष्ठात्री देवी ब्रज वसुंधरा मूर्तिमान होकर के प्रभु के चरणों में लोटपोट हो गई। जब माखन चुरा चुरा के खाने लगोगे तो आपको ये माटी कहां अच्छी लगेगी। एक बार मेरा भी आस्वादन करके मुझको सनाथ कर दो सर्वेश्वर श्री कृष्ण। गोविंद ने चारों तरफ नजर दौड़ा करके देखा, मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। जब देख लिया कि कोई नहीं देख रहा है तो एक छोटा सा मिट्टी का ढेला उठाया, उसको बढ़िया साफ सूफ करके और कट से मुंह में डाल लिया। और मुंह में डालते ही उसका सुस्वादन ले ही रहे थे कि आबाल वृद्ध ब्रजवासी सब छिपे हुए लुके हुए कोने में, कहीं पेड़ पर बैठे हुए, कहीं दीवाल के कोने में कंगूरे में छिपे हुए थे, और सब एक स्वर में बड़े जोर से चिल्ला पड़े, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो। यानी घटक घटक घटकाई यशोदा सुन माई। यानी घटक घटक घटकाई यशोदा सुन माई। तेरे लल्ला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लल्ला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। चारों तरफ से एक साथ स्वर उठा। कन्हैया घबरा गए, ये सब छिपे कहां बैठे थे, अब तो आज बात गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा। इधर यशोदा मैया कुछ नहीं सोची, यमुना के किनारे उगी हुई झाड़ से एक हाथ का एक डंडा तोड़ा और कन्हैया की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। सबसे पहले तो मुखमंडल के अंदर सफाई स्वच्छता अभियान चालू किया। अच्छी तरह से लार को बना करके सारी मिट्टी को निगल गए। फिर बड़ा सा मुंह फुला लिया
अच्छी तरह से श्वास को रोक लिया। काले तो ऐसे ही हैं कन्हैया, उसमें काजल लगा हुआ था। बड़े बड़े आंसू बहा करके उस काजल को रगड़ रगड़ करके नेत्रों में और फैला लिया। मैया पास में आई, कहने लगी, तुझको माखन नहीं खिलाई मैंने, तुझको दूध नहीं पिलाई, तूने क्यों माटी खाई? जिसकी भ्रिकुटी टेढ़े होने से 7 समुद्र अपनी मर्यादा त्याग देते हैं, आज वो नंदलाल गोपाल सर्वेश्वर श्री कृष्ण माता के हाथ में एक छोटी सी साटी को देख करके रो रहा है। मैया जो डंडा लेके मारने आई थी वो हंसने लगी। गोविंद अपनी सफाई पेश करने लगे। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। हे मैया, मैंने माटी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। दायरी के ये सब तेरे दुश्मन हैं जो झूठ बोलेंगे, तू ही एक सच्चा है। बोले, यदि सत्य गिरिस तरहि समक्षम पश्य में मुखम। तो इनकी बात सच्ची मानती है ना, तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरे मुख को देख ले, खाया होऊंगा तो मुख में ही होगा ना। गोविंद ने मुख को जैसे ही खोला, ज्योतिष चक्रम नभो वायु, मां को पुनः ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। मैया तो पागल की तरह धड़ाम से विक्षिप्त होकर के जमीन पर गिर पड़ी। ये ब्रह्म है, बालक नहीं है। गोविंद ने अपने कर कमल का स्पर्श कराया, सारी लीला मैया भूल गई और लेकर के डंडा ब्रजवासियों की तरफ दौड़ पड़ी। झूठ बोलते हो सबके सब मेरे बेटे को पिटवाने के लिए। ये देखो मुंह खुला हुआ है, कहीं माटी का तृण तो होगा, कोने में कहीं तो लगी होगी, खोल दिया है मुंह, देख लो सबके सब। कन्हैया ने मैया से कहा, ये बता मैया, अब बात किसकी सच्ची है, इनकी बातों में आएगी या मेरी बातों में? अरे बेटा, गलती हो गई, अब दोबारा इनकी बातों को मानने वाली नहीं। बोले, यही तो करना था, आगे बहुत कुछ करना है। रोज शिकायत आएगी और इनकी बातों में आ गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरी लीला नहीं हो पाएगी। तो बेटा, ये सब तेरे पीछे क्यों पड़े थे? बोले, उसके पीछे भी एक कारण है मैया। सबके घर में लाला है, कोई ऐसा ब्रज में घर नहीं है जिसमें छोटे बच्चे ना हो, लेकिन इनको तो काम के आगे अपने लाला को सजाने के लिए, संवारने के लिए, दुलारने के लिए, प्यार लुटाने के लिए समय नहीं है। इनके बच्चों के किसी के नाक बहती रहती है, किसी के लार बहती रहती है, किसी के आंख से कीचड़ बहता रहता है, कोई धूल धूसरित रहता है। यशोदा मैया जैसी और कौन मैया है जो धूल से उठा उठा करके कन्हैया को बार बार नहला करके और इतना सुंदर श्रृंगार करती है। मैया, जो तेरे पास आकर के ये कहती है ना, तेरे लाला को थोड़ा सा खिला लूं, ये अपने घर में ले जाकर के खिलाती नहीं है। ये मेरे गाल ऐसे लाल लाल नहीं हुए, इन्होंने घर के अंदर ले जाकर के बड़ी चिकोटी काटी, बड़े घुच्चे मारे कि ये एक बार रो करके तो दिखाए। जिसका हंसना इतना सुंदर, इसका रोना कितना सुंदर होगा, ये जानने के लिए सारे प्रयत्न करके थक गई, लेकिन तेरा कन्हैया कभी नहीं रोया। लेकिन जब मैया मारने के लिए आ जाए तो कन्हैया कैसे बिना रोए रह सकता है। आज मैं हार गया और ये सारे के सारे ब्रजवासी जीत गए। इन्होंने मैया का सहारा लेकर के हंसने वाले कन्हैया को रुला दिया। सारे ब्रजवासी ताली बजा करके कहने लगे कि जिसका रोना इतना सुंदर, जिसका रोना इतना सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, ओह कितना सुंदर होगा। सुगर सलोना सुंदर साओ, सुघर सलोना सुंदर साओ, करुणा का सागर होगा, करुणा का सागर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, ओह कितना सुंदर होगा। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद
गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला जो मुरली मनोहर नंद लाला। भजे मुरली मनोहर नंद लाला। भैया ये सब मुझे रुलाना चाहते थे, आखिर रुला लिया। मैया ने कहा कोई बात नहीं बेटा, एक बार गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। अब तो एक सच्चा है केवल मेरा कन्हैया। माता यशोदा से हमें शिक्षा लेना चाहिए बंधुओं। ठाकुर जी की सेवा कभी नौकर से नहीं करवाना चाहिए। सारे काम नौकर से करवा लो, सेवक से करवा लो, लेकिन अपने स्वामी की सेवा के लिए तो स्वयं चाकर बन जाओ, नौकर बन जाओ। अगर उसकी नौकरी मिल गई तो जीवन धन्य हो जाएगा। 85 वर्ष की अवस्था है माता यशोदा की, हाथ कंपित हो रहे हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर घूमने लगा है, लेकिन फिर भी कन्हैया की सेवा अपने हाथों से करती हैं। कन्हैया के लिए माखन कैसे खिलाती हैं। यह धन्य है वो भारत देश जहां पर गोविंद ने गाय चराई है। कैसी कैसी गायों की प्रजातियां थी। एक गाय का नाम था चित्रा, जो सफेद रंग की गाय थी, काले काले छींटे पड़े हुए थे, वो चित्रा है। जो लाल रंग की गैया थी, उसके ऊपर सफेद रंग का छिट्टा पड़ा हुआ था, वो विचित्रा है। चित्रा विचित्रा तिलका, जिसके गाय के मस्तक पर टीका बना हुआ हो, एक रंग की गाय हो और माथे पर सफेद चंदन लगा हुआ हो, वो तिलका गाय है। और तो चित्रा का दूध विचित्रा को, विचित्रा का दूध तिलका को पिला करके, और तिलका का दूध कपिला गऊ को। कपिला गऊ किसको कहते हैं? जो पूरी की पूरी काली रंग की गाय होती है, वो कपिला गाय है। कपिला गाय का दूध वत्सला गाय को, और वत्सला गाय का दुग्ध पिलाती थी पद्मगंधा का को। और भी कई नाम हैं, हेम श्रृंगा भी नाम है गाय का एक। उस पद्मगंधा गौ माता के अंदर विशेषता क्या थी? उनके दुग्ध में कमल के पुष्प की वास आती थी। और गोविंद के हर एक अंग की उपमा किससे की गई है? कमल के पुष्प से की गई। इसलिए प्रभु को अत्यंत प्रिय था वो गौ माता का दुग्ध। उनका दुग्ध निकाल करके बड़ी स्वच्छता शुचिता पूर्वक जमा करके दही, और सवेरे सवेरे दही मथने के लिए, बिलोड़ने के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब चली है माता यशोदा, तो पीले रंग के चुनरी ओढ़ करके और अपने बालों में सुंदर केतकी और जूही की मालाओं को धारण कर रखा है। क्षौमम वासा पृथु कटि तटे शूत्र नद्धम बिभ्रति शूत्र नद्धम। उनकी जो लुगड़ी है वो पीले रंग की है, और जो पहन रखे हैं वस्त्र वो भी पीले रंग का है, और बालों में सुंदर मोगरा और केतकी जूही की माला बांध रखी है, जूड़ा बांध करके, और आंखों में सुंदर काजल लगा रखी हैं। जिस समय रस्सी चलने लगी मां के हाथों से तो सिर हिला, माला टूट करके बिखर गई। ऐसा लगता है देवराज इंद्र आकाश से आकर के मां के सौंदर्य को देख करके पुष्प वृष्टि किए हैं। ऐसा अनुभव सुखदेव महर्षि कर रहे हैं। और दधि मंथन करते हुए गोविंद की बाल लीलाओं का स्मरण कर रही हैं, तो पुत्र स्नेह में आकर के दोनों स्तन से झरझर झरझर दूध बहने लगा है। उसी समय कन्हैया ने अरुण शिखा की आवाज को सुना, मोर के बोलने की आवाज को सुना, चिड़िया चहचहाने लगी, तो नेत्रोन्मीलन करते हुए मैदान में गए हैं। वहां पर ब्रजवल्लभ, मनसुख लाल, मधुमंगल, श्री राम सखा बैठे हैं, सब में बात चल रही है। एक ने कहा संसार में सबसे ज्यादा बालकों को प्रेम और प्यार दुलार देने वाली बुआ है। दूसरे ने कहा गलत बात, सबसे ज्यादा प्यार प्रेम तो भाभी देवर को करती है। तीसरे ने कहा नानी जैसा स्नेह कौन करेगा। कन्हैया ताल ठोक के मैदान में आए, तुम सब बावले हो, माँ तो माँ होती है, जो लालन पालन स्नेह दुलार प्रेम माँ देगी वो संसार में और कोई नहीं दे सकता है।
इतने में गौ माता के स्तन में भरा हुआ दूध मूर्तिमान होकर के आ गया। बोले कन्हैया, संसार की कोई भी मैया हो, बात आ जाए दूध और पूत को संभालने के लिए, तो दूध को संभालने के लिए पूत का निरादर करके हर एक संसार की मां चली जाती है। कन्हैया ने कहा वो सब मैया होगी, यशोदा मैया ऐसी नहीं। बोले आज इसी बात पर शर्त लग जाए। कन्हैया की शर्त दूध से लग गई, जो हारेगा वो सेवक बनेगा। मैया यशोदा को खोजते खोजते कन्हैया 7 आंगन के उस नंद भवन में थक गए। झम 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 छम 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 पाई जनिया बजाते हुए मैया के पास पहुंच गए। कहां छिपी बैठी है मेरी जग से प्यारी दुलारी न्यारी मैया, क्या बात है कन्हैया? बोले मैया बड़ी तेज भूख लग गई सुबह सुबह, जल्दी से तू स्तन्यपान करा दे। अरे लाला तेरे लिए माखन निकाल रही हूं, ये माखन रूस जाएगा। धन्य हो मेरी मैया, ये कन्हैया रूसेगा इसकी चिंता नहीं है, ये माखन रूसेगा इसकी चिंता तुझे ज्यादा है। माखन की कुछ लीला अलग होती है, अगर एक बार रूस गया तो दिन भर मत्ते रहो, मिलेगा नहीं फिर। कन्हैया ने जबरदस्ती करते हुए झुकी हुई माता यशोदा के घुटने में बैठ करके स्तन पकड़ करके पीने लगे। दुग्ध ने सोचा मैं तो शर्त हार गया, और जब मैं अपने प्रभु के काम ना आया तो संसार के काम क्या आना, सर्वेश्वर के लिए बना हूं मैं। ईर्षा में, द्वेष में, राग में, जलन के मारे उफन उफन करके जलने लगा। दूध की बड़ी विचित्र स्थिति है, 1 घंटा बैठ के ताकते रहो उबाल नहीं आएगा, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे सोचे अभी गर्म हो रहा है, आओगे तब तक तो फैल जाएगा। दूध फैल गया, और दूध के आग में जलने की जैसे ही गंध माता यशोदा के नासिका में पड़ी, वो भूल गई कि कन्हैया जंघा में बैठा है। रस्सी छोड़ा, दौड़ पड़ी दूध को संभालने के लिए। कन्हैया धड़ाम से दूर जाके गिरे। कन्हैया सोचे वास्तव में दूध ने सही कहा था, संसार में मां को दूध और पूत में से दूध ज्यादा प्यारा है, पूत प्यारा नहीं है। अगर पूत प्यारा होता तो ऐसे पटक के न जाती मुझे। तो जब शर्त हारता है आदमी तो क्या होता है, क्रोध आता है। तो आज कन्हैया को भी क्रोध आया है, इससे कौन बच सका है? सबको आ जाता है, कभी न कभी आता ही है। तो संजात को स्फुरितारुणाधरम, कन्हैया को क्रोध आया, ओंठ दोनों फड़फड़ाने लगे। और संदस्य दधिर दधि भांड भाजनम, क्रोध में ओंठ फड़फड़ाया, शरीर कांपने लगा, पूरा शरीर लाल हो गया। उस क्रोध को शांत करने के लिए देखा कहां पर करूं कुछ उठापटक, तो सामने जो दही का मटका रखा हुआ था उसी पर दृष्टि पड़ी। उसके बगल में एक पत्थर पड़ा हुआ था जिससे माता यशोदा ने ओट लगा रखा था। उस पत्थर को पूरी ताकत लगा करके और उस मटके पर धड़ाम से पटका, मटका फूट गया, चारों तरफ दही और मक्खन उतर गया। इतने में संतोष नहीं हुआ, गोरस भंडार में पहुंचे। रामावतार में जिन बानरों ने बिना कुछ मूल्य लिए कार सेवा किया था, उनको सबको बुला लिए झरा भंडारा के लिए। आओ आज खुली छूट है, खूब खाओ। बानरों की टोली टूट पड़ी, चारों द्वार खोल दिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की। कोई बानर मटकी लेके भगा, कोई मटका लेके भगा, कोई मटकी को फोड़ करके उसका केवल गला लेकर के भगा, कोई श्याम सुंदर के पैर में भोग लगाया, कोई पेट में भोग लगाया, कोई वक्षस्थल में लगाया, कोई गाल में लगाया, कोई मुंह में लगाया, कोई सिर में लगाया। जिसको जहां अवसर मिला, नवनीत चोर को आज नवनीत से पोत दिया, लीप दिया पूरी तरह से, और ले लेकर के प्रसादी निकल पड़े हैं। मैया उधर से दूध को संभाल के आई, मटकी को देखा, आगे की लीला देखी, चारों दरवाजे खुले, एक भी मटका साबुत नहीं बचा। क्रोध आया मैया को, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, डंडा ले करके, और दौड़ लगाते लगाते थक गई। और थकने के बाद जब माताएं थक जाती हैं, बच्चे उद्दंडता करते हैं, पकड़ नहीं पाती हैं चंचल बच्चों को, तो फिर क्या होता है, अपने सारे गुस्से को दूर करने के लिए बैठ करके जी भर करके रो लेती हैं।
माता यशोदा भी फूट फूट करके जोर जोर से रोने लगी। और मैया को रोते हुए माखन चोर कैसे देख सकते हैं। गोविंद दबे पांव आए और मैया के दोनों कंधे पर अपना कंधा रख करके उनके मुख का चुंबन करते हुए दोनों हाथों से उनके नेत्र के आंसू पोंछते हुए, मेरी प्यारी प्यारी यशोदा मैया तू रो रही है। मैया का सारा गुस्सा चला गया, गोदी में कन्हैया को उठा लिया। लाला तूने इतना कुछ क्यों किया? बोले मैया मैंने पहले काम गड़बड़ नहीं किया, विचार कर। तू अपने दूध को संभालने के लिए पूत को पटक के चले गई। कदाचित उस मटकी का कोना मेरी आंख में घुस जाता तो तू तो ऐसे ही कनुआ कहती है, एक आंख चली जाती तो। और अगर वो मटका मेरे सिर में घुस जाता तो, अगर वो मेरा मटका का टुकड़ा मेरे मुंह में घुस जाता तो, अगर वो मटका का टुकड़ा मेरे पेट में घुस जाता तो। बोले अब आगे तो मत कहे, समझ गई मैं, गलती मेरी है, मैं क्षमा मांगती हूं, तुझसे गलत हो गया मुझसे। बोले मैया अब बराबरी हो गई, तूने गलती किया मैंने गलती किया, यहीं पे इस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। मैया ने कहा कन्हैया फैलावड़ा बड़ा तगड़ा फैल गया है और तू शांति से बैठ नहीं सकता, मैं तुझे बांध दूं और फिर इसकी साफ सफाई कर लूं। कन्हैया ने कहा मैया गलती फिर कर रही है, संसार को बांधता हूं मैं और उसको तू बांधना चाह रही है। अहंकार की रस्सी में मैं नहीं बंधने वाला। मैया ने पूरे ब्रज की रस्सी को इकट्ठा कर लिया लेकिन नहीं बांध पाई, तो फिर रोने लगी। कन्हैया के सामने समर्पण हुआ तो प्रेम रज्जू में श्याम सुंदर बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया मेरे प्रभु को वो बन गए। किसी ने उनको अपना सारथी बनाया, किसी ने उनको अपना नौकर बनाया, किसी ने उनसे अपना चप्पल उठाया, किसी ने उनको अपना जूठा खिलाया। वो प्रेम रस में डूब करके सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। आज मैया के बंधन में बंध गए। मैया सफाई कर रही है और उस बंधन को स्वीकार करके आगे की कार सेवा प्रारंभ किए। नंद बाबा के दरवाजे पर नारद जी से श्राप प्राप्त किए हुए कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव वृक्ष योनि को प्राप्त है। नारद जी ने कहा था कृष्ण के चरणारविंद का स्पर्श प्राप्त करके तुम मुक्त होगे, और आज वो लीला पूर्ण हुई है। गए अपने पाद का स्पर्श, चरण का स्पर्श कराया, उखल को बीच में फंसा करके, और नल कुबर मणिग्रीव तड़तड़ाहट करते हुए दोनों वृक्ष योनि से मुक्त होकर के प्रभु की स्तुति करते हुए दिव्य धाम को प्राप्त कर रहे हैं। नंद बाबा आए, पता चला यशोदा ने ऐसे रस्सी से मूंज के कस के बांधा था। कितने वर्षों के बाद, कितनी याचना के बाद, कितनी वंदना के बाद, कितनी अर्चना के बाद पुत्र प्राप्त हुआ। तू कैसी मां है रे, इसको, इस मटकी को फोड़ने पर तूने रस्सी से, वो भी मूंज की रस्सी से कस कस के बांधा, दया नहीं आई। यशोदा मैया को पश्चाताप हुआ, करूं तो क्या करूं। नंद बाबा उठा के ले गए, आज के बाद छूना नहीं मेरे बेटे को। रात में माता यशोदा इधर रो रही हैं, और जब मां रोए तो माधव कैसे चुप रह सकते हैं, वो भी रोने लगे। नंद बाबा ने कहा क्यों रो रहा है? बोले यशोदा की मैया की याद आई, उसने तुझे मूंज की रस्सी से बांधा था। बोले खिलाती भी तो है, सुलाती भी तो है, अपना स्तन्यपान कराती है। कन्हैया कह रहे हैं बाबा नींद नहीं आ रही है। बोले क्यों? बोले आप उस कारण को समझते नहीं हो, आप उसको पूर्ण नहीं कर सकते हो। मुझे माता के पास जाना है। नहीं, उसके पास मत जा, मैंने कह दिया कभी नहीं लेके आऊंगा। तो मैं सो नहीं पाऊंगा बाबा। क्यों? बोले वो चीज जो उनके पास है वो आपके पास है नहीं, इसलिए मुझे मैया के पास जाने दो, जाने दो। बोले क्या बात है? बोले मैया मुझे लोरी सुनाती है तब सोता हूं। बोले वो तो मैं सुना सकता हूं।
बोले अभी भी नहीं समझे आप। मैया अपना स्तन्यपान कराती है और लोरी सुनाती है, तब मैं सोता हूं। आप पिला सकते हो? बोले दायरी की क्या बात करता है तू, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले तब तो फिर मैया के पास जाऊंगा, मैया के पास जाऊंगा। और कन्हैया के रुदन के आगे नंद बाबा हार गए, मैया के पास लेके आए हैं। आज चौपाल में दिन में बैठ करके चर्चा होने लगी। जब एक स्थान पर विपत्ति बार बार आने लगे तो स्थान त्याग देना चाहिए, कुछ दिन दूर हट जाना चाहिए। 5 वर्ष के कन्हैया हो गए हैं, दिव्य लीलाएं हो रही हैं। सबने विचार किया कि चलो गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चलते हैं, चौमासा वहीं बिताते हैं, खूब गैया हरी हरी घास चरेंगी, आनंद होगा। कन्हैया को पता चला वृंदावन चलने की तैयारी हो रही है। बढ़िया बढ़िया मटके में सुंदर सुस्वादु भोजन आहार सब कुछ रख करके और छकड़े में भर भर करके बैलगाड़ियां चलने लगी हैं। नंद यशोदा सारे आबाल वृद्ध ब्रजवासी सज धज करके और वृंदावन में कुछ दिन निवास करने के लिए जा रहे हैं। एक फल बेचने वाली थी, उसको पता चला गोविंद आया है, नंदलाल आया है इस धरती पर, जिसके दर्शन मात्र से संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। फल की टोकरी सिर पर रखे हुए नाचती हुई आ रही है, कोई फल ले लो, कोई नंदलाल ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई ब्रजलाल ले लो। कन्हैया स्नान करके निकले ही थे, छम 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 पैजनियां बजाते हुए आए। देवकी ने नहीं बेचा, यशोदा ने नहीं बेचा, नंद ने नहीं बेचा, वसुदेव ने नहीं बेचा, ये कौन आ गई जो मुझे बेच रही है? जब देखा प्रभु की सुंदर झांकी को तो कहती है अपनी सखियों से जाकर के, जब बाल रूप देखा था सखी मैं तन मन की सुध भूल गई। गोविंद को टकटकी लगाए देखती रही, मैया फल देगी, टोकरी तो नीचे उतार। नीचे रख दिया टोकरी उतार करके, घर में गए दौड़ करके, आंगन में सरसों भरी हुई थी उसको भर के दौड़ लगाए और आते आते सब दाना बिखर गया। कुछ 2-4 चिपके हुए थे क्योंकि स्नान करके आए थे। बोले तौल के लेगी कि बेतौल लेगी? अब इसको क्या तौलना, कपड़ा उठाया उसमें सरसों का दाना झाड़ दिया। एक फल दिया मुंह में भर लिए, दूसरा दिया कांख में, तीसरा दिया कांख में, चौथा हाथ फिर आगे बढ़ा दिया। बड़ा चालाक है, 4 फल ले लिए। अब उसको कहने लगे इशारे से हमारी पूर्ति हो गई, तू जा। प्रभु जब अपने नंद बाबा के घर में प्रविष्ट हो गए तो वो देखती है फल की टोकरी से सारे फल राजमार्ग पर बिखर गए हैं। कपड़े को उठाया, देखा वो सरसों के दाने न रह करके हीरा मोती मणिमाणिक जवाहरात हो गए। बड़े प्रेम से प्रभु का गुणगान करते हुए नाचती हुई जा रही है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। और वो उछलती हुई नाचती हुई जा रही है। गौओं को लेकर के कन्हैया पहुंचे हैं आज वृंदावन में। सुंदर टेंट लगा दिया गया, जैसे खालसा बसता है कहां, कुंभ के मेले में। आप लोगों का सौभाग्य है कि बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज का भी अब खालसा कुंभ मेले में लगने लगा है। नारायणपुर का नाम भी कुंभ मेले में शिविर लगने लगा। महाराज जी जाते थे हर कुंभ मेले में। मैं बार बार कहता था शेर दूसरे की मान में नहीं रहता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। या तो अलवर के शिविर में रहें या तो आपका शिविर लगना चाहिए। और नासिक के कुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि मिलने के बाद इस बार तो अखाड़ा लग ही गया और वहां पर राम कथा भी हमें करना पड़ा। महाराज जब शिविर लगा है तो कथा प्रवचन कुछ होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल होगा और चलेंगे। बोले कोई छोटे मोटे ब्राह्मण को भेज दीजिए क्योंकि यहाँ दक्षिणा कम होगी। हमने कहा आपके और हमारे बीच में दक्षिणा कहां से आ गई, यहाँ तो कथा प्रभु की हम ही करेंगे। तो वहां पर शिविर लग गए सबके। गायों को हकार करके नंद बाबा जैसे ही लेटे तो बोले आहा, यशोदा बुढ़ापा आ गया, अब तो मेरा कन्हैया कब बड़ा होगा, इन गैयों को संभालेगा और मैं भी ठाट से बैठ करके आनंद पूर्वक चौपाल में पटेलाई करूंगा। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा तो गायों को हाँक करके चल दिए चराने के लिए और यशोदा मैया के पीछे पड़ गए। मैया मैं तो गाय चरावन जाइयो। मैया ने कहा अरे अभी तू 5 साल का है, कैसे तेरे धुन सवार हुई? गाय चराना ऐसे कोई साधारण काम नहीं है, ये मेरा मुख्य व्यवसाय है ब्रजवासियों का, इसके लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा।
बोले मेरी जिद याद नहीं है, जब बचपन में मैंने कहा था चंद्र खिलौना लइयो, तो आज गाय चरावन जइयो तो जइयो, कोई नहीं रोक सकता। तो लाला जा पहले गुरुजी को बुला के लिया, सांडिल्य मुनीश्वर को गए बुलाने। मैं कौन हूं जानते हो? मैं जान गया, पहचान गया हो, पूर्ण ब्रह्म प्रभु मान गया। एक दिन जन्मोत्सव पे भोजन करने को यशोदा मैया ने बुलाया था। मेरे सालिग्राम को मुंह में डाल करके चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया, जिस रूप के दर्शन के लिए अमलात्मा बिमलात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र जन्म जन्मांतर तक युग युगांत तक ध्यान धारणा समाधि में बैठे रहते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कर आवत नहीं। वो स्वरूप मैं कैसे भूल सकता हूं? तो आज ही मुहूर्त निकालना है। बिल्कुल प्रभु आप पधारो। लेकर के गए, मैया ने दक्षिणा दिया। महाराज 2-4 साल बाद का मुहूर्त बताना। पंचांग को यूं ऐसे उल्टा सीधा पलटा। भाग्यवान यशोदा, तेरा लाला बड़ा अच्छा है। ये कृष्ण के नाम पर कल से ही 7:30 प्रारंभ हो जाएगी। 7.5 साल शनिचर देव बैठे रहेंगे और उसके बाद 2 ढैया आएगी। 2.5 दूना 5, 7 5 12 और 5 साल का कन्हैया हो चुका 17। 17.5 साल का कन्हैया हो जाएगा तो गैया चराने कब जाएगा ये? तो क्या करूं बाबा गुरुदेव? बोले आज ही मुहूर्त कर दे। छोटी छोटी बछड़ी बछड़े जो बंधे हुए हैं इनके तिलक कर, कन्हैया को छोटी सी लकटी और छोटी सी कमलिया ले आकर के दे और इन्हीं से मुहूर्त कर ले। जैसे ही सखाओं को पता चला, मधुमंगल, मनसुख लाल, श्रीदाम, ब्रजवल्लभ सारे के सारे एकत्रित हो गए। वो कौन हैं? उनके पड़पोते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं वो। लेकिन कन्हैया के मित्र मंडली में सबसे छोटा सखा बनने की लालसा रहती है। गोविंद के चरणों में बड़े बनकर के कभी आनंद नहीं आएगा। उन ब्रजवासियों से सीख लो। हमेशा मेरे कन्हैया के छोटे से छोटे सखा बनकर के देखो, आनंद आएगा। अब कन्हैया गाय चराने के लिए लेकर के बछड़ी बछड़े को चले हैं। या तो गैया बन जाओ, या तो बछड़ी बन जाओ, या बछड़े बन जाओ, या ग्वाले बन जाओ। कुछ तो बन करके उनके साथ आज गाय चराने के लिए चल पड़ो। जैसे वो बुजुर्ग भी आज बालक बन करके चले हैं। सबने सुंदर सुंदर पोटली अपने कांधे पर टांग ली, कमरिया टांग ली, लठिया हाथ में ले ली। मैया ने तिलक किया, कन्हैया के लिए चप्पल लेके आई। बोले ये गलत बात, पहले गैया मैया को चप्पल पहनाओ तब मैं पहनूंगा। और छोटे छोटे बछड़ी बछड़ों को साथ लिया है। कन्हैया गैया चराने के लिए निकल पड़े हैं। आइए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी दोनों हाथ ऊपर उठा करके मस्ती में आनंद से झूमते हुए। मेरो मदन गोपाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, हाय बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे गाल,
काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे बाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। हो हाँ श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजावे मेरो मदन ओ गोपाल। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। हाँ बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। ओ बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हाँ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाल गोपाल भगवान की जय हो। कन्हैया गो माता को लेकर के और वृंदावन धाम में पहुंचे हैं। यमुना के तट पर आज परम स्वतंत्रता मिली है। क्वचित वादयते वेणु, कहीं पर खड़े होकर के बांसुरी बजाने लगे। छे पड़े छिपता क्वचित, कहीं पर लुका छिपी का खेल खेलते हैं। क्वचित कृत्रिम गो विषय ही, कहीं पर बनावटी गाय और बछड़े बनकर के एक दूसरे के ऊपर सवारी करते हैं। उसी समय एक वत्सासुर नाम का राक्षस आया, जो बलराम जी के पाले में घुस करके और कन्हैया के साथ कुछ गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन बलराम जी आगे आ गए और उनके दुलत्ती खींच के जैसे मारा, श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ब्रज चंद्र ने उसके दोनों पैरों को पकड़ करके धड़ाम से पटक करके उसके प्राणांत कर दिया। एक बकासुर नामक राक्षस आया, जो गायों को अपने मुंह में भर करके और मारना चाहा, उसका भी प्रभु ने संहार किया। अघासुर नामक राक्षस जो अजगर था, वो गुफा के रूप में मुंह फैला करके और बैठा हुआ था, उसका भी प्रभु ने संहार किया। अघासुर, बकासुर, वत्सासुर को मारने की लीला ब्रजवासियों ने 1 साल बाद जाकर के अपने घरों में बताया। सुखदेव महर्षि से राजेंद्र परीक्षित ने कहा, महाराज 1 साल तक क्या होता रहा? बोले, जब कन्हैया गाय चरा करके थक करके बैठे हुए थे ना, तो सारे गोप सखाओं ने पहले तो कन्हैया का श्रृंगार किया सुंदर। किससे? लता पता से। और श्रृंगार करके अपनी अपनी पोटली भोजन की खोल करके रख दिया। प्रेम पूर्वक कहने लगे, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। खा करके तो देखो, कोई कह रहा है मेरी रोटी बड़ी मीठी है, कोई कहता है मेरा माखन बड़ा मीठा है, कोई कहता है नहीं तुम चटपटे हो, तुम्हारे लिए चटपटा बना करके ले आया हूं, खाओ तो सही। एक ब्राह्मण थे मनसुख लाल, यज्ञोपवीत धारी थे, नाक कान दबा करके पत्तल को खोल करके दूर बैठे हुए थे। नंदलाल की दृष्टि उधर ही पड़ी। दूर से जब देखा कि ये छलांग लगाने वाला है, बोले, ए अहिर के छोकरे, तू अहिर जाति में जाया है, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, यज्ञोपवीत धारी हूं, मेरे भोजन पे दृष्टि मत डालना। बोले, तुम बुद्धि प्रदान करने वाला भोजन खा रहे हो, ये दही भात, इसको देख करके तो मैं रह ही नहीं सकता हूं। ये आंवले का अचार, ये मुरब्बा, ये अदरक का टुकड़ा, अरे वाह वाह क्या कहना, आज तो आनंद आ गया।
मनसुख लाल समझ गए मनमोहन की लीला ये छोड़ेगा नहीं, तो पूरा का पूरा पत्थर उठाए और मुंह में डाल लिए। कन्हैया छलांग लगाए और उनके मुंह को पकड़ करके अंदर से खींच करके निकाल के खाने लगे। ब्राह्मण का उच्छिष्ट मिल जाए ये तो और सौभाग्य की बात है। जैसे खाने लगे, उधर से जगत पिता ब्रह्मा आए थे देखने, जिसकी देवकी मैया के गर्भ में स्तुति किया था, देखूं तो सही वो कैसा है ब्रह्म। जब प्रभु को मुख से निकाल करके भोजन करते हुए देखा तो बोले छी, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। अरे जूठा खाने तक तो बात ठीक है, लेकिन अंदर से खींच के निकाल के खा रहा है। अगर ये ब्रह्म होगा तो नई सृष्टि करेगा, और अगर साधारण बालक होगा तो रोएगा। अब मैं अपनी लीला दिखाता हूं। गायों को उठाया, कंदरा में बंद कर दिया। सखाओं ने कहा कन्हैया गैया दिखाई नहीं पड़ रही हैं। बोले तुम सब बैठो, मेरे बड़े भैया हो, मैं छोटा हूं, अभी गैया खोज के लाता हूं। उधर गए, इधर ब्रह्मा जी ने सारे मित्र मंडली को उठाया, एक कंदरा में बंद कर दिया। जब लौट के आए देखा, अच्छा तो आज बेटा बाप की परीक्षा लेने आया है, आज चेला गुरु की परीक्षा लेने आया है। कितना भी शिक्षा दे दें लेकिन एक गुण तो अपने पास रखते ही हैं, माता पिता गुरु। एक गुरुदेव थे जिन्होंने तलवार चलाना सिखाया था चेले को। तो एक दिन बोले कि कितना प्रवीण हुआ युद्ध में, आ तेरे तुम मेरे से लड़के दिखा। देखा चेला ने, गुरुजी बड़ी भारी ढाल बना रखे हैं, उतनी बड़ी तलवार वो भी बनवा ले आया। गुरुजी उस ढाल के अंदर तलवार की जगह कटार रख रखे थे। चेला जैसे ही मैदान में आया और सामना हुआ, वो तो तलवार खींचते रह गया और गुरुजी ने उसके सीने में लगा दिया। गुरुदेव ये शिक्षा क्यों नहीं दिया? बोले एक गुण तो रहेगा ही मेरे अंदर, नहीं तो गुरु कैसे होऊंगा। आज इसने मेरे साथ ऐसा छल किया, इसको बताता हूं। नई सृष्टि कर दिया, जैसे गैया के बछड़ी बछड़ा थे सब बना दिया, जैसे घंटी लगी थी लगा दिया, जैसे सखा थे वैसे सखा, जैसी लकुटी जैसे लाठी सब कुछ बना दिया। एक वर्ष बीत गया, ब्रह्मा जी लौट के आए, देखे वैसे गायें चर रही हैं, वैसे सखा बैठे हैं, वैसे सब खा रहे हैं। अपना चारों सिर कन्हैया के सिर पर रखकर, चरणों में रख करके क्षमा मांगा। नववीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजा वतंस परिपिक्ष लसन मुखाय वन्य सृजे कवल वेणु विषाण नेत्रे लक्ष्म श्रिये यदुपदे पशुपांग जाय। हे पशुओं को उत्पन्न करने वाले लक्ष्मीपति, आपके चरणों में ब्रह्मा का साष्टांग प्रणिपात है। बोले जाओ, क्षमा कर दिया, तुम पुत्र हो ना मेरे, बेटे से ही तो बाप हारता है, गलती कर लिए, क्षमादान दिया, कोई बात नहीं है। तो एक वर्ष के बाद लीला बताया था, प्रभु ने मुंजारण्य में अग्नि का पान किया, कालीय नाग का मर्दन करके प्रदूषित जल को शुद्ध किया है। और एक दिन लीला हुई, गोविंद अघटित घटनापटियान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण अपने बाल सखाओं के साथ बैठ करके वार्ता करते हुए बोले, भैया इस संसार में हर एक विद्या का प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन एक विद्या अब लुप्त होती चली जा रही है। सखाओं ने बड़े गंभीरता से सुना। आज थोड़ा 10 मिनट समय ज्यादा लूंगा क्योंकि मैं भाव में आ गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कथा का प्रसंग कहां तक ले जाना है। ये प्रभु की लीला है। तो गोविंद ने कहा सारी विद्याओं का प्रचार प्रसार हो रहा है, एक विद्या लुप्त प्राय हो गई। सखा बड़े गंभीर हुए, कन्हैया कौन सी विद्या? बोले चौर विद्या लुप्त प्राय हो रही है, कोई अपने बेटा बेटी को चोर नहीं बनाना चाहता है। कन्हैया तो बोले अरे विद्या है वो एक, चोरी करना कोई सामान्य बात नहीं है, तो क्या किया जाए? बोले चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल स्थापित करते हैं। अग्रवाल सेवा मंडल अलग है, महासभा अलग है, हर एक समाज की सभा है, तो इस विद्या का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। बोले कन्हैया ये बता चुनाव कराएगा? बोले तुम लोग अपनी इच्छा बताओ, निर्विरोध चुनना चाहो तो अध्यक्ष पद के लिए मैं तैयार हूं, चुनाव लड़ना है तो तुम सब लड़ लो। बोले भैया तू ही अध्यक्ष बन जा। सबने सर्वसम्मति से चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल का अध्यक्ष चोरों के सरदार कन्हैया को बना दिया। पहली मीटिंग हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, चोरी करने जाना है। कहां? बोले मेरी मैया के साथ एक गोपी गई थी जल भरने,
मैया के साथ मैं भी गया था, वो अकेले बैठ के रो रही थी। वो दिन कब आएगा जब कन्हैया मेरे घर में आएगा, माखन चुराएगा, उसको उठा करके मैं गोदी में और ले करके यशोदा मैया के सामने पकड़ाऊंगी और यशोदा मैया के सामने रो रो करके कहेगा कि मैया आज छोड़ दे, मारे मत मैया बचन भरवाए ले। वो दिन कब आएगा? गोपी ने बड़ी तैयारी किया। कन्हैया बोले वो रोज तैयारी करती है। कह रही थी मैं रोज माखन निकाल करके छीके में भर करके टांग के रखती हूँ, लेकिन कन्हैया कभी नहीं आता है, तो आज उसी के घर में चलना है। गोपी कितनी चालाकी से माखन रखा है। सबसे ऊपर मटका, मटके में माखन और उसके नीचे पानी से भरी हुई परात और उसके नीचे डंडा लेकर के चारपाई खाट बिछा करके सो रही है, खर्राटे लेकर के। जैसे आइसर ट्रैक्टर खर्र खर्र बोलता है ना, खर्राटे बज रहे थे। कन्हैया पहुंचे, इतनी तैयारी। अगर इसको छुआ भी छीके को तो निश्चित है पानी गिरेगा, गोपी जग जाएगी। कन्हैया ने बाल श्रृंखला बनाई, मानव श्रृंखला, एक के ऊपर एक चढ़े, मुंह में पानी भरा, दूसरे के मुंह में डाला, तीसरे के मुंह में डाला, परात खाली, मटकी लेके नीचे उतरे और खाने लगे। और वो गोपी क्या कर रही है? दिन में रात समझ रही है। सपना कब आता है? रात में आता है। वो देख रही है रात्रि हुई है और रात्रि में कन्हैया मेरे घर में आया है और घर में आकर के माखन चुराया है। जब भागने लगा तो मैंने उसकी बैया को पकड़ करके और उसको पकड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन वो तो सर से निकल गया। उसी स्वप्न में गोपी कहती है वाह क्या स्वाद है माखन का। बोले कितना मेहनत करके इकट्ठा किया होगा, थोड़ी प्रसादी दे दो। मुंह खुला हुआ था, एक लोंदा माखन उसके मुंह में डाल दिया। जब तक हड़बड़ा करके उठी तब तक तो सारी सेना गायब हो गई। वो बैठ करके रो रही है। दूसरे दिन फिर पूरी तैयारी किया। आज कन्हैया ने निश्चय किया था, कई दिनों के बाद की लीला हुई कि आज इस गोपी के पकड़ में आ जाऊंगा। लेकिन गोपी के मन में थोड़ा अहंकार दिखाई पड़ा। मैया के पास भी बात पहुंच गई। रोज चोरी करने जाते थे गैया चराने के बहाने। मैया ने बुला करके बड़े प्रेम से समझाया, माखन चुराने मत जाया कर, तेरा नाम चोर पड़ जाएगा, विवाह नहीं होगा, सगाई टूट जाएगी। बोले मैया मैं माखन चुराने नहीं जाता, मैं तो अपनी मजदूरी लेने जाता हूं। ये गोपियां जाती हैं यमुना तट पर पानी भरने के लिए, मटकी मुझसे उठवाती हैं, कहती हैं माखन खिलाऊंगी, और फिर उसके बाद मटकी उठवाने के बाद माखन नहीं खिलाती हैं, तो मैं तो अपनी मजदूरी लेने जाता हूं। फिर भी तू कह रही है तो आज मैं नहीं जाऊंगा गाय भी चराने। फिर भी चोरी का नाम जब पड़ गया एक बार तो कोई ना कोई शिकायत लेके आएगा। गोपी के घर में पहुंचे हैं, गोपी को पकड़ा गए। माखन की मटकी को पकड़ के जैसे खा रहे थे, गोपी धड़धड़ा करके पहुंची, सारे सखा छोड़ के चले गए। गोपी से अनेक प्रकार का प्रश्नोत्तर हुआ। बोले तेरो माखन मैं नहीं खायो, अपने घर के धोखे आयो। खोल किवड़िया तू गई पानी, घर में घुसी बिलैया। बिल्ली घुसी हुई थी, मैं उसको भगाने के लिए तेरे घर में चला आया। सोते सोते चलने की आदत है, गलत आदत है, क्या करूं अब बता। इस छीके पे कैसे पहुंचा? वो बिल्ली छीके पे गई थी, उसको भगाने के लिए जंप लिया, मैं इसमें लटक गया। तो ये बता तेरे मुंह में माखन कैसे लगा? अब खाली बैठे क्या करता, थाली बैठा हुआ था, चींटी चल रही थी, उसको हटाने लगा तो ये हाथ में लग गया। लाला मुंह से चींटी नहीं भगाई जाती, हाथ से, तेरे मुंह में कैसे लगा? बोले मुंह में चींटी चलने लगी, मुंह से हटाया तो यहां लग गया। बोले तो दांत में कैसे लग गया, जीभ में कैसे लग गया? बोले आज कोई साथ नहीं दिया, सब के सब धोखेबाज हैं। चल कोई बात नहीं, ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया। मुझको पकड़ रखी है ना तो इतने जोर से, छोड़ दे हाथ, बहुत देर हो रही है, अब तेरे घर कभी नहीं आऊंगा। लेकिन गोपी तो आज सोच लिया था, कह रही है आज ही तो नहीं छोड़ूंगी, अब ना छुपाऊंगी, सबको बताऊंगी, तू है चोरों का सरदार रे मेरो कृष्ण कन्हैया। तू है चोरों का सरदार हो मेरे कृष्ण कन्हैया। अब ना छुपाऊंगी, सबको बताऊंगी, अब ना छिपाऊंगी, सबको बताऊंगी, तुम हो चोरों के सरदार हो मोरे कृष्ण कन्हैया। तुम हो चोरों के सरदार हो मोरे कृष्ण कन्हैया। जय हो।
बागों में मैं जाती हूँ, बागों में मैं जाती हूँ, साथ साथ तुम जाते हो, तुम साथ तुम जाते हो, बागों में मैं जाती हूँ, बागों में मैं जाती हूँ, साथ साथ तुम जाते हो, साथ साथ तुम जाते हो हो। अब न छिपाऊंगी सबको बताऊंगी, अब न छिपाऊंगी सबको बताऊंगी, तुम हो चोरों के सरदार हो मेरे किशन कन्हैया, तुम हो चोरों के सरदार हो मेरे किशन कन्हैया, तुम हो चोरों के सरदार हो मेरे किशन कन्हैया। गोविंदा ओ जमुना पे जब जाती हूँ, जमुना पे जब जाती हूँ, ओ साथ साथ तुम जाते हो, साथ साथ तुम जाते हो, हो जमुना पे जब जाती हूँ, जमुना पे जब जाते हो, होए साथ साथ तुम जाते हो, साथ साथ तुम जाते हो, अब न छिपाऊंगी सबको बताऊंगी, अब न छिपाऊंगी सबको बताऊंगी, तुम हो चोरों के सरदार हो चोर सरदार हो मोर किशन कन्हैया, तुम हो चोरों के सरदार हो मोर किशन कन्हैया। ओ बागों में मैं जाती हूँ, बागों में मैं जाती हो हूँ, साथ साथ तुम जाते हो, साथ साथ तुम जाते हो, बागों में मैं जाती हूँ श्याम, बागों में मैं जाती हो हूँ, साथ साथ तुम जाते हो, साथ साथ तुम जाते हो हो, बागों में जाते हो साथ में जाते हो, बागों में जाते हो साथ में जाते हो, करते हो गोपियों से प्यार हो मेरे किशन कन्हैया, करते हो गोपियों से प्यार हो मेरे किशन कन्हैया, तुम हो चोरों के सरदार हो मोर किशन कन्हैया, तुम हो चोरों के सरदार हो मोर किशन कन्हैया, अब न छिपाऊंगी सबको बताऊंगी, अब न छिपाऊंगी सबको बताऊंगी, तुम हो चोरों के सरदार हो मोर किशन कन्हैया, तुम हो चोरों के सरदार हो मोर किशन कन्हैया, सरदार हो मोर किशन कन्हैया, तुम हो चोरों के सरदार हो मोर किशन कन्हैया, तुम हो चोरों के सरदार हो मोर किशन कन्हैया, तुम हो चोरों के सरदार हो मोर किशन कन्हैया। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय हो, माखन चोर भगवान की जय हो। जो हाथ नहीं उठाएगा उसके हाथ में दर्द हो तो वो जानेगा। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। बोल बंसी वारे की जय हो, नंद के दुलारे की जय हो, भक्तों के रखवारे की जय हो, राधा के प्यारे की जय हो। आज उस गोपी ने हाथ पकड़ करके घसीटना चालू किया। पकड़ा के रहूंगा। रास्ते में आ रहे थे, बोले कोई बात नहीं पकड़ा देना, लेकिन इतना छोटा हूं, इतनी देर से इस हाथ को कस के पकड़ी है, कम से कम बदल तो ले। उसका बेचारे का पति जो था वो गूंगा था, हल जोत के आ रहा था और कन्हैया ने हाथ को छुड़ाया, हथौड़ा को पकड़ा दिया।
पति के हाथ को पकड़ के घसीटती हुई चली जा रही है। लंबा घूंघट काढ़ करके यशोदा से चिल्ला करके कहती है, ए नंदरानी, ए महारानी, देख तो सही तेरा लाल क्या करता है। जाकर के कहती थी ना, एक दिन पकड़ के दिखाओ, आज पकड़ के लाई हूं। कन्हैया आए, मैया के पीछे बैठ गए कंधे पे। देख मैया, आज दिन भर तेरे साथ था ना, फिर भी देख कोई ना कोई बला आ गए। जब आई यशोदा मैया, उसके पति को उसके बगल में देखा तो हंस हंस करके लोटपोट हो गई। यशोदा मैया ने कहा, ये बता ग्वालिन, तूने आज भांग पी ली है क्या? बोले क्या हुआ? बोले मेरी तरफ देख और अपने बगल में देख, इस घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। एक बार इस घूंघट का पट उठा करके तो देख, तेरा प्रीतम तेरे बगल में खड़ा है और सामने परम पति खड़े हैं, प्रिया खड़े हैं। जैसे ही घूंघट को उठाया, पति देव को बगल में देख करके शर्म से, लज्जा से गड़ गई बेचारी। क्यों जी, तुम कब आए? अगर बोल ही पाता तो ये सब होता क्यों? वो बेचारा चुपचाप वैसे के वैसे खड़ा है। कन्हैया सामने से अंगूठा दिखाने लगे, गोपी लज्जित हो करके और चली गई और प्रभु ताली बजाने लगे। गोविंद की इस लीला में एक दिन प्रभु ने विचार किया कि आज मैया के सामने बोल ही देता हूं, मैं माखन चुराता हूं, क्या है, ज्यादा दिन तक छिपा करके रखना ठीक नहीं है। क्योंकि कहा गया है, सच्चाई छुप नहीं सकती है, झूठे वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। तो एक न एक दिन राज्य खुलेगा, आज मैया से कह देता हूं मैं चोरी करता हूं। कहना तो चाहते थे, मैयारी मोरी मैंने ही माखन खायो, लेकिन बिना हड्डी की जीभ लटपटा गई और मुंह से निकल गया कि मैं नहीं माखन खायो। एक झूठ को दबाने के लिए 100 तर्क दे डाले, लेकिन मैया भी आज मानने को तैयार नहीं। अंत में ब्रह्मास्त्र चलाया। तूने उस दिन वचन दिया था कि तेरी बात सच मानूंगी, आज सबके साथ लग गई, इसलिए मुझे आज दाऊ भैया की बात पर विश्वास हो रहा है। वो कहते थे, गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्यामल गाल। माता पिता के ही चेहरे मोहरे को बेटा पाता है, दोनों वो गोरे गोरे, तू काला कलूटा कहां से आया? तुझको मोल लेके आए हैं, तू परा हुआ मिला था। जी तेरे कछु भेद उपजी हैं, जान परायो जायो। मुझको दूसरे का जाया समझ करके आज तेरे अंदर भेद बुद्धि आई है, मैं समझ गया। ये ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो, अब जा रहा हूं मैं। जैसे ही इतना कहा नहीं कि सूरदास कह बिहसी यशोदा लयूर कंठ लगायो, उठा करके और गले से लगा लिया। लल्ला मेरे, मैं मान गई, तय नहीं माखन खायो। मैया ने कह दिया माखन नहीं खाया, तो बोले सही सही बताऊं एक बात मैया, माखन तो मैं ही खाया हूं। बोले ठीक है बेटा, अब एक बात कर दे, माखन चोरी मत करना। बोले चोरी ना करूं, अगर मैं चुंगी कर लेने लगूं तो आपको कोई दिक्कत? कुछ भी करे, चोरी मत करे। बोले ठीक है, तो अब मैं चुंगी लूंगा। प्रभु अपनी दिव्य लीलाओं का अनुसंधान करते हुए आज गोचारण लीला करके आए। देखे तो सुंदर सुंदर पकवान घर में बन रहे हैं। दीपोत्सव पूर्ण हुआ है, साफ सफाई के साथ, उत्सव के साथ साथ घर में षड्रस 56 व्यंजन बनने लगे। भगवान को मोदक अत्यंत प्रिय है, दही भात अत्यंत प्रिय है और सुस्वादु भोजन अत्यंत प्रिय है। एक से एक सुंदर सुंदर पकवान को देख के, अभी भाई इधर मत दृष्टि डालो, लार मत टपकाओ, पहले कन्हैया को खा लेने दो, तब प्रसादी लेना। अभी से अगर आपकी नजर पड़ गई तो कन्हैया तो भूखा ही रह जाएगा। सुंदर सुंदर पकवान को